महाभारत युद्ध में प्रतिदिन मूंगफली क्यों खाते थे श्री कृष्ण जी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लीलाएं रची। महाभारत के युद्ध में बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए उन्होंने जीत दिला दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक बहुत ही अद्भुत लीला उन्होंने युद्ध के दौरान रची, जिसे शायद आज बहुत कम लोग ही जानते होंगे। महाभारत के पूरे युद्ध काल में श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे और फिर युद्ध की ओर प्रस्थान करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम बन चुका था। युद्ध शुरू होने से पहले वे कुछ मूंगफलियां अपने मुंह में डाल लेते। आगे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते थे। श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे गहरा रहस्य बताया जाता है, जिसे केवल एक ही व्यक्ति जानता था। वे थे उडुपी राज्य के राजा। दरअसल उडुपी राज्य के राजा पांडवों और कौरवों किसी के तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे। परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे वापस अपने शिविर में आएंगे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। इसलिए हे वासुदेव, मैं चाहता हूं कि पांडव और कौरव दोनों की सेनाओं के लिए भोजन का बंदोबस्त मैं करूं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उडुपी को ऐसा करने का आदेश दिया। परंतु राजा उडुपी के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या यह थी कि आखिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध खत्म होने के बाद कितने सैनिक बचेंगे और उनके लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध के हर दिन अनेकों सैनिक भी मारे जाएंगे। तो ऐसे में यदि किसी दिन कम खाना बन गया तो सैनिक भूख से मर जाएंगे, और यदि किसी दिन खाना ज़्यादा बन गया तो खाने की बर्बादी होगी। चिंता में पड़े राजा ने श्री कृष्ण के सामने जाकर यह समस्या कह सुनाई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण और अधिक खुश हुए कि ऐसी दशा में राजा को अन्न की कितनी चिंता है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के समय वे हर दिन मूंगफली के कुछ दाने खाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वह एक दिन में कुछ मूंगफली के दाने खाएंगे, जिनमें से एक मूंगफली के दाने का मतलब 1000 सैनिक की मृत्यु होगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा के सामने एक बड़ा रहस्य खोल दिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।